हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, जो आज हम कर रहे हैं वो पार्ट थर्ड है। वो इंट्रोडक्शन हमारा बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का जो हम पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली क्या है कि मान लो सबसे पहले क्या होता है, हमारे दादा, ये दादा है हमारे, देखो छोटे से ज़्यादा खुश से है, उनका बेटा मतलब पापा, छोटा मतलब ग्रैंडसन, तो तीन पीढ़ी, ये तीन पीढ़ी का सिस्टम होता है इसमें कि मतलब अगर कोई भी घर में कोई भी पैदा होता है, पैदा होते के साथ ही बोलते हैं वाह वाह मेरे को हिस्सा दो, मतलब यही सिस्टम होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं इसको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स अंडर उसको डिफाइन नहीं किया गया, बट इट इज कवर्ड अंडर द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में कवर करा गया, ये हमें 11th क्लास में पढ़ाया जाता था। बाय डेफिनेशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, जितने भी बंदे इंडिविजुअल्स है हु आर लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ अनमैरिड डॉटर। ये सारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं हमारे और जो भी डॉटर्स अनमैरिड है वो सारे पार्ट है हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। एक सबके नहीं, मतलब उस पर्टिकुलर फैमिली के। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट बी फाउंड बाय अ ग्रुप से नहीं हो सकता, ऑफ पीपल वो डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फैमिली, जो फैमिली के पार्ट ना हो, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, बोला गया है द इनकम टैक्स एक्ट कंसिडर्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज सेपरेट एंटिटी। इनकम टैक्स एक्ट ने कंसिडर किया गया है अब रिसेंटली में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज अ सेपरेट एंटिटी है एक। इफ द जॉइंट फैमिली विशेज टू रजिस्टर इटसेल्फ, अगर जॉइंट फैमिली रजिस्टर करना चाहे तो एज सच फॉर रिपोर्टिंग इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड्स, कुछ रिपोर्ट कर सकते हैं इनकम को फॉलोइंग हेड से, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कहीं से और प्रॉफिट आ रहा है। सिंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ सेपरेट, एक क्या ये सेपरेट है किससे, हमारे ज्वाइंट फैमिली बिजनेस से, किससे, फ्रॉम द ज्वाइंट फैमिली दैट कंप्राइजेस इट HUF कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी, वो सैलरी से इनकम अर्न नहीं कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पढ़ना है, इसको मार्क कर लो, ये पक्का आना ही आना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। फैमिली इज फाउंड बाय मैरिज, एक घर किससे बनता है, शादी, फैमिली बनती है शादी करने से। हम दो हमारे गिन लो मतलब एक दो, ठीक है। लेट्स कॉल इट द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट जनरेशन हो गया। मैरिज इज द मोस्ट सोसाइटी इट इज मीन्स टू क्रिएटिंग प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शादी करने का मतलब बच्चे पैदा करना, ऐसे नहीं होता, सेटिस्फेक्शन लेवल भी कुछ होता है। दस द सेकंड जनरेशन कंप्राइजिंग इट्स सिबलिंग्स, सेकंड जनरेशन हुई, सिबलिंग्स बहन भाई हुए, दिस सिबलिंग्स ग्रो, बड़े हुए बहन भाई, शादी हुई, उसके बच्चे हुए, कजन जैसे। नाउ देयर इज अ थर्ड जनरेशन, अ consortium of cousins in the parental lineage, thus there is, मतलब वही वाला हिसाब जो बताया, पहले दादा फिर पापा फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है ना। These three stage successive generation, तीनों successive generation of an undivided family are known as HUF, इसी को बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स है, जो फीचर्स है वो यहाँ पर है, उस फीचर्स के मेरिट है या डीमेरिट है वो मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। आगे, फॉर्म्ड बाय बर्थ इन अ हिंदू बुद्धिस्ट जैनो पारसियो सिखो फैमिली में, ठीक है ना, पैदा होते ही बन जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट। जैसे मैरिज, इसका फायदा क्या है, फैमिली मेंबर में नेचुरली ज्वाइन ईच अदर इन बिजनेस, वो अपने अभी ज्वाइन हो जाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इन अ मुस्लिम फैमिली इफ द सिबलिंग विश टू एसोसिएट इन अ बिजनेस दे विल हैव टू डू इट, पर मुस्लिम्स में नहीं होता, उनमें करना पड़ता है, उसमें पैदा होते कोई हिस्सेदारी कुछ नहीं होती ऐसी। फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज, मतलब पूल मतलब इकट्ठा, सब एक सारे रिसोर्सेज एक साथ यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट एक्सपैंड अ लार्ज बिजनेस, मोर एवर द कॉमन पूल ऑफ कैपेसिटी में बी यूटिलाइज। कॉमन पूल कॉमन पैसे यूज होते हैं, पैसे भी ज्यादा लग सकते हैं, सर हर बंदा मिलकर देगा। टू डाइवर्सिफाई बिजनेस इन सिंक्रोनाइजिंग विद द एस्पिरेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द सक्सेसिव जनरेशन ऑफ द फैमिली, ठीक है ना, ये सक्सेसिव जनरेशन होती है हमारी फैमिली की, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया कि बेसिकली जब हम किसी से अगर हम बिजनेस को एक्सपैंड करना होगा तो हम बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेंबर्स की एस्पिरेशन भी जुड़ी होती है, जैसे हम लोग सक्सेसफुल बिजनेस फैमिली का पार्ट बन सके। अगला, सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट, सोशल कैपिटल कर सकते हैं थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट के। जैसे इसका मेरिट क्या है, इसका मेरिट है हमारा, देयर इज एन इंस्टेंट ट्रस्ट अमंग द फैमिली मेंबर एज कंपेयर with the situation of partnership, instant trust हो जाता है फैमिली बिजनेस में। with strangers family member to it hard to build the family business,
क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ फैमिली बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए क्या होता है इसमें हम ट्रस्ट, सोशली कैपिटल, हम लोग जल्दी ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब फायदा एक तरीके से कि इसमें फैमिली के मेंबर ही होते हैं, बाहर कोई इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं होती है। आगे हम चलते हैं। हाँ, द फैमिली मेंबर आर द ऑटोमेटिक ओनर कॉल्ड कोपार्टनर बाय बर्थ। फैमिली मेंबर ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, ओनर हो जाते हैं। ये एक लिमिटेशन है। कैसा लिमिटेशन है? ओनरशिप इन फैमिली बिजनेस इज एन एस्क्राइब्ड रेदर देन अर्न स्टेटस। ये जो ओनरशिप इन फैमिली होती है, एक बिजनेस एक एक्सक्राइब्ड है। ये लोग अर्न्स, जो बंदे मेहनत करके कमा रहे हैं उनको नुकसान होता है कभी कभार कि यार मैं इतनी मेहनत करके कमा रहा हूं, मैंने जीरो से हीरो बन के गया हूं, आज जो पैदा हो रहे हैं वो स्टार्टिंग से हीरो बन रहे हैं। एक पॉइंट है। इट कैन एक्चुअली बी क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द आउटसाइडर्स। एग्जाम्पल, हायर्ड मैनेजर्स हु हेल्प द बिल्ड द बिजनेस। सही बात है, बिजनेसमैन ने इतना हार्ड किया, मेहनत करी, सब कुछ करा, और फल किसको मिल रहा है? बच्चों को मिल रहा है। तो यही एक नुकसान है किसका? आउटसाइडर्स के लिए। डिसीजन मेकिंग इज क्विक। इसमें करता ही डिसीजन लेता है, यही मेरिट है इसका। जैसे इन द एब्सेंस ऑफ अदर एक्टिव मेजर मेंबर ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता टेक ऑल द डिसीजन। सही बात है। सब्सिक्वेंटली डिसीजन आर टेकन बाय एंड द फैमिली प्रिवेलेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट के बेस पे लेते हैं। इनफॉर्मेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स डिसीजन क्विक डिसीजन मेकिंग। से बात है, इनफॉर्मेलिटी क्या होता है? जब पता होता है कि एक दूसरे के बारे में फैमिली मेंबर है तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होता है, हम लोग डिसीजन बहुत क्विक तरीके से ले सकते हैं। अगला है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये एक लिमिटेशन है। सही बात है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होने के कारण क्या होता है, जब कभी नुकसान होता है बिजनेस में, पूरा घर बार बेच के उसको भरना पड़ता है। बंदा गलती कोई करे, भुगतान सबको होता है, ठीक है ना। It is a common limitation of propriety form of business organization. In the event of insolvency, liability is greater than assets. The owner here, the karta, personal assets are involved to make up all the deficit. However, the liability of the other family member is limited to the extent of their share in the co-personality. सही बात है, अदर मेंबर्स की लाइबिलिटी कम होती है एक्सेप्ट करता, क्योंकि करता की सबसे ज्यादा होती है। आगे, फेट एज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न के हिसाब से क्या है? लिमिटेशन है। फ्यू फैमिली बिजनेसेस लास्ट बियॉन्ड थर्ड जनरेशन इन इंडिया। द स्प्लिट्स इन द बिजनेस हाउसेस ऑफ बिरला। सही बात है, थर्ड जनरेशन से बिरला ने जो काम किया था वो स्प्लिट हो रहा है। बिजनेस हाउसेस ऑफ बिरला, मोदी, गोइंग कास्ट एंड रिसेंटली द स्प्लिट इन द सेकंड जनरेशन ऑफ अंबानीज आर इंस्टेंस टू बी द इफेक्ट। क्या अंबानी का भी बिजनेस सेकंड जनरेशन से इफेक्ट होकर बिजनेस शिफ्ट स्प्लिट हो रहा है। ये आजकल होने लग गया, कॉमन हो गया है, ठीक है ना। ये एक लिमिटेशन हो गया हमारा। वो सेम बिजनेस को कंटिन्यू रन नहीं करना चाहते कि बच्चे का दिमाग अलग होता है, वो कहते हैं हम कुछ और नया शुरू करेंगे। सही बात है। सक्सेशन ऑफ ओनरशिप बाय विल। विल के अकॉर्डिंग होता है, जो विल बनेगा उसके हिसाब से सबको अपना हिस्सा मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो पार्टनरशिप। ये बच्चों आपको पता होगा, आपके लॉ क्लास में सर ने पढ़ाया होगा पक्का, तो ये फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। व्हाट इज पार्टनरशिप? जैसे पार्टनरशिप क्या, ए ने बी से बोला कि हम दोनों मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं, पर उन्होंने ओरली करा तो प्रॉफिट हुआ, तो क्या हुआ, ए ने ज्यादा पैसे दिए थे, बी ने कम पैसे दिए थे, तो उनमें भिड़ंत होगी। तो बिजनेस तो पार्टनरशिप में था, भिड़ंत होगी। लीगल नहीं था। लीगल क्यों नहीं था? कि वो इलीगल बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। अगर लीगल होता भी तो उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कौन कितना पार्टनर, कौन कितना मेहनत करेगा। सारी मेहनत बी कर रहा है, सारा पैसा ए लगा रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल रेशो वो कह रहा है मैं नहीं लूंगा। तो पार्टनरशिप में एक दिक्कतें आती है, तो इसलिए पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। Partnership implies contractual co-ownership of business. It is a relationship between two or more person who agree to share the profit of business. जो एग्री करते हैं शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस को, ठीक है। द बिजनेस में बी कैरिड बाय ऑल और बाय सम ऑफ द पार्टनर्स कॉल्ड एक्टिव पार्टनर्स। बिजनेस जो कैरी करते हैं बाय ऑल और सम ऑफ द पार्टनर्स जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं। फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, उसके बिहाफ पे भी करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट एनफोर्सिबल एट लॉ कॉल्ड डीड। जो एनफोर्सिबल बाय लॉ करता है वो डीड होती है। अगर मान लो कोई बिजनेस में डिसाइड नहीं है तो डीड के अकॉर्डिंग रेशो बटेगी, रेशो भी बटेगा, लॉस भी बटेगा। इट मे बी रिटर्न और वर्बल, ये वर्बल और रिटर्न होता है। ऑल द बेसिस ऑफ एसोसिएशन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। जो भी हमारा एसोसिएशन होता है वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही होता है। तो पार्टनरशिप का हमने छोटे से बताया, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, सीधा बताया कि पार्टनरशिप क्या होता है। हम बिजनेस करते हैं, दो या दो से ज्यादा बिजनेस से वो एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। द बिजनेस मे बी कैरिड बाय ऑल एक्टिव और बाय सम ऑफ द पार्टनर्स कॉल एक्टिव पार्टनर्स और ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल, ठीक है ना। ऐसे बिहार में हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पहला फीचर है एग्रीमेंट। अब इसका इस साइड में वही मेरिट एंड डिमेरिट होगा, यहाँ पर फीचर होगा। एग्रीमेंट के मेरिट क्या है, मेरिट क्या देख पड़ते हैं। द एग्रीमेंट मेक पॉसिबल को ओनरशिप ऑफ बिजनेस। एग्रीमेंट क्या करता है, मेक पॉसिबल करता है को ओनरशिप ऑफ बिजनेस,
ठीक है, बाय पर्सन who do not share a common ancestor of a family, जो पर्सन जिसने अपना शेयर नहीं दिया अपनी फैमिली का, तो ऑब्वियसली बात है फायदा है, तो एग्रीमेंट बना रखा है, वो उतना हिस्सा लिमिटेड हिस्सा मांगेगा, उससे ज्यादा वो नहीं मांगेगा, तो एग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे हम लोग टोटली। अगला, टू और मोर पर्सन, इसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, फायदा इसका, फायदा मेरे को मैरिड भी लिमिट डिमेरिट भी दोनों पड़ते हैं। पार्टनरशिप अलाउ रेजिंग ऑफ फंड्स, सही बात है, बियॉन्ड द रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल। मान लो हमें 10 लाख का बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास 5 लाख है, 5 लाख नहीं है तो 5 लाख मैंने किसी पार्टनर से बुलाया, तो मैंने 4 पार्टनर करे, तो चारों पार्टनर ने 2.5 लाख दिए, 2.5 लाख बच गए, बिजनेस भी शुरू हो गया, तो ये फायदा होता है मेरा मैरिड का, ठीक है ना। एन इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर, इन फैक्ट इवन अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, सही, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, लिमिटेशन क्या है। there is a cap on the maximum number of person. It is a 10 for the banking firm and 20 for the other firm. The reason for a cap on maximum number of person in a partnership or for the matter and any other non-cooperative association is the difficulty in tracing the owners. सही बात है, owners को difficulty होती है tracing करने में, in tracing the owners their heirs during such circumstances as an insolvency of the firm. सही बात है, अगर हम ज्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व करेंगे, जब कंपनी डूब जाती है ना तो बहुत दिक्कत आती है, जैसे आपको पता है विजय माल्या डूब गया है और दिक्कत आ रही है ना ढूंढने में, ढूंढ नहीं पा रहे, तो ये सारी दिक्कतें हम लोग झेलते हैं। ये इसका एक लिमिटेशन है, जब 2 से ज्यादा मेंबर होंगे, अगर 20 से, तो इसने लिमिट कर दिया, बैंकिंग में 10 और अदर बैंकिंग में अदर में 20 है, अदर बैंकिंग नहीं है, अदर बिजनेस में 20 है। आगे चलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग। व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग? मेरिट्स फॉर देयर इज अ रिस्क शेयरिंग इज टू, सही बात है, जब प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब रिस्क आप ज्यादा लेते हो। प्रॉफिट शेयरिंग इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, लॉस शेयरिंग इज नॉट। भाई लॉस नहीं लेना चाहता हो पर प्रॉफिट दे दो भाई, ये जो कहानी है ना लॉस की, ये बड़ी गंदी है भाई, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सम पार्टनर्स में बी एडमिटेड, मतलब कि कोई भी काम होगा ना बंदा लॉस नहीं लेगा भाई, जो प्रॉफिट होगा आधा तेरा आधा मेरा, या 70 या 30, पर लॉस की बारी थी मैं क्यों भरूं, ये ऐसा होता है, लोग करते हैं ऐसा, ठीक है ना। जैसे ओनली इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एग्जाम्पल माइनर पार्टनर, प्रॉफिट किसको मिलेगा, माइनर को, ठीक है ना, माइनर से प्रॉफिट के लिए एडमिट होता है, बाकी कोई और एडमिट नहीं होता प्रॉफिट के लिए। अगला, बिजनेस ऑब्जेक्ट क्वाइट वाइड, इसमें जो बिजनेस ऑब्जेक्ट होता है क्वाइट वाइड होता है, बहुत बड़ा होता है, जैसे मैरिट्स, इसके लिए इसका मेरिट है, डिमेरिट नहीं है। अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस के लिए नहीं बन सकता। हाउएवर द वर्ल्ड बिजनेस हेयर इंक्लूड्स एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, हर चीज इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल मेनी अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड लीगल फर्म आर ऑर्गेनाइज्ड एज पार्टनरशिप फर्म, सही बात है, काफी सारी ऑर्गेनाइज पैटर्न से काम हो रहा है लीगल फर्म्स का और पार्टनरशिप फर्म्स का भी, ठीक है ना। ये बिजनेस, इसका ऑब्जेक्टिव और काफी क्वाइट होता है। म्यूचुअल एजेंसी, सबकी म्यूचुअल कंसेंट होता है, कोई अकेले का कंसर्न नहीं होता। जैसे म्यूचुअल एजेंसी दैट इज ए मेरिट है, म्यूचुअल एजेंसी दैट इज वन फॉर ईच अदर फॉर ऑल एंश्योर दैट ऑल द पार्टनर्स वर्क इन अ कॉमन इंटरेस्ट, हर बंदा कॉमन इंटरेस्ट में काम करेगा, कोई अकेले नहीं बोलेगा कि मैं कर लूंगा, नहीं भाई सबको मिलकर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑफ द फर्म, इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है अ पार्टनर मिसडीड्स इंपैक्ट ऑल द पार्टनर्स एंड द फेट ऑफ द फर्म। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं कि भैया मैं तेरी राजी से एग्री नहीं हूं भाई, अब 4 पार्टनर एग्री हो गए, एक एग्री नहीं हुआ, एक को लेके चलना पड़ता है, मेजॉरिटी का सीन नहीं होता, कभी किसी किसी फॉर्म में मेजॉरिटी का होता है, अगर डीड में लिखा होगा, वरना नहीं होता, ठीक है ना। अगला होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसकी वजह से काम रुक जाता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वही वाला हिसाब है। इट इज अ कॉमन लिमिटेशन ऑफ अ प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉमन फॉर्म है, कॉमन बिजनेस का कॉमन पॉइंट है, हर बिजनेस में होता है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो इंसॉल्वेंट हो गया तो घर बार बेच के उनको पैसे भरने पड़ेंगे, ये बात मैंने बताई थी, बार बार ये बता रहा हूं, तो रीड कर देता हूं। इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी दैट इज लायबिलिटीज ग्रेटर देन एसेट्स, द पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स आर इन्वोक्ड to make up the deficit owing to the mutual agency. The liability of all the partners is both the joint, several and all. अगला गोइंग कंसर्न, भैया सही बात है, ये भी लिमिटेशन है, क्योंकि पार्टनर्स के मरने के बाद क्या होता है, मान लो एबीसी पार्टनर है, सी मर गया तो एबी उसको इंसॉल्वेंट कर देगी, खत्म कर देगी, फिर चाहे तो एबी दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो ये लिमिटेशन है एक तरीका। सिंस पार्टनरशिप अराइजेस आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट ऑल्सो सीजेस इन द सेम वे, ए पार्टनर मे बी सर्व एज अ नोटिस ऑफ सर्वेंस टू द फर्म एंड द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, न्यू पार्टनर कैन कैरी विद द न्यू स्टार्ट, सही बात है, बिल्कुल सही सर, समझ आ गया। सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, लिमिटेशन है, ये भी लिमिटेशन है। ओनरशिप इज नॉट इजिली ट्रांसफरेबल, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली इफ पार्टनर इज कंसेंट, सही बात है भाई, अगर हम लोग मना कर देंगे तो कैसे आएगा, तो सबकी सहमति होनी बहुत जरूरी है, बिना सहमति के कोई एंटर करने नहीं देता। अगला है हमारा एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको हम पढ़ते हैं। ड्रॉइंग ऑन इट्स नेम एलएलपी
form of business organization is the one where the liability of the partner is limited. पर liability limited होती है, घर बार नहीं बिकता. There is a much more to this form. It has to be mandatory, incorporated, registered होगा, incorporate होगा under the Limited Liability Partnership Act 2009 के तहत में एक्ट होगा, रजिस्टर्ड होगा. अपॉन इनकॉर्पोरेशन LLP बिकम अ सेपरेट लीगल एंटिटी. जैसे हम करेंगे LLP क्या होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा. एंड हैज आइडेंटिटी नेम एंड आइडेंटिफिकेशन होगा नंबर में, एज वेल एज लाइफ ऑफ इट्स मच इन द सेम वे एज अ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, मेंबर में का मेंबर में गो बट द कंपनी विल गो फॉर एवर, कभी खत्म नहीं होता, चलता रहेगा, ऑफ ए कंपनी. दीज टू फीचर्स डू अवे विद द ट्विन लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप. इसका भी क्या, ये ट्विन लिमिटेशन है हमारे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का, ये सेम टू सेम उस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द गोइंग कंसर्न. ये जो ट्रेडिशनल में जो होता है, ये दोनों चीजें वो जो इंक्लूड होती है, इसमें ऐसा नहीं होता है. जो इसमें जो दीज टू फीचर्स डू अवे, ये दो फीचर डू अवे हो चुके हैं हमारे पार्टनरशिप से अगर हम एलएलपी में घुसते हैं तो. ठीक है ना. अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं. जैसे ये पार्टनरशिप में क्या था, अनलिमिटेड, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी. तो कंपैरिजन तो ट्रेडिशनल भी करते हैं. लिमिटेड लायबिलिटी होता क्या, ट्रेडिशनल में था ये हमारा, इसमें मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है. ये फीचर्स ये जो सेकंड कॉलम है जहां मैं लाइन मार रहा हूं, ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम ट्रेडिशनल के साथ, और वेदर द मेरिट और लिमिटेशन ये बता रहे हैं कि एलएलपी हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसान है. लिमिटेड लायबिलिटी ये मेरिट्स है हमारे एलएलपी के लिए. क्यों, दिस डू अवे विद द मेजर लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप. सही बात है भाई, घर वाले क्यों नुकसान से, अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी कर देंगे ऑटोमेटिकली वो लिमिट के हिसाब से कमाएंगे और कभी डूबेंगे नहीं. पर उस कंपैरिजन के हिसाब से क्या होता था, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, घर वालों को भी रोड में आना पड़ता था कभी कभार. ठीक है ना. आगे, इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी. इसमें क्या होता था, पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी. इसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती थी, इसमें मैंडेटरी होती थी. क्यों, ये नुकसान हो गया. द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बिगिंस द फर्म अंडर द रेगुलेशनरी प्रीव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. दिस इंक्रीज इज क्रेडिबिलिटी. सही बात है, जब हमें पता है कि कॉर्पोरेट अफेयर्स से हमारी सारी क्रेडिबिलिटी हो रही है तो हमें डर ही नहीं रहेगा हमारी चोरी चकारी का. भाई सही बात है, हमारी कंपनी ढंग से चलेगी. ठीक है ना. अगला, लीगल एंटिटी सेपरेट. नोट अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. सही बात है, इसमें कोई नोट इसमें होता नहीं है, लीगल एंटिटी इसमें मेरिट. दिस डज अवे विद द अनसर्टेनिटी ऑफ द फर्म एग्जिस्टेंस एज अ गोइंग कंसर्न. ये कभी बंद नहीं होती, चलती रहती है. मेंबर में कम, मेंबर में गो बट द कंपनी गो फॉर एवर. ठीक है ना, ये वाला हिसाब है इसमें. अगला, मिनिमम 2 एंड द लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर. इसमें क्या होता है, मिनिमम 2 होते हैं और कोई लिमिट नो लिमिट होती है नंबर ऑफ पार्टनर की. तो मिनिमम 2 एंड 20 मैक्सिमम होते हैं. मेरिट, ये इसका फायदा है. अपर लिमिट इन द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप रिस्ट्रिक्टेड. इसमें क्या होता था, पहले रिस्ट्रिक्टेड होता था पर एलएलपी में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, क्योंकि होता है गवर्नमेंट से इसका बिल्कुल सारा टाई अप होता है, इसीलिए. द स्कोप, द बिजनेस एंड द फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, इसकी वजह से. अगला, आरओसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. ठीक है ना. इसमें आरओसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती थी, इसी में मेरिट है इसका. देयर इज अ बॉडी ड्यू कंट्रोल दैट ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी इन द आईज ऑफ स्टेक होल्डर. सही बात है, स्टेक होल्डर के आई में क्रेडिबिलिटी आती है, भैया हाँ ट्रस्ट है हमें, क्योंकि ये भाग के नहीं जाएगी. द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट्स इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. इसमें क्या होता था, रजिस्ट्रार फर्म के पास जाते थे, वहां पर रजिस्टर करते थे स्टेट्स के बारे में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देता था, उसके बाद ही हम लोग काम करते थे. स्टैट्यूटरी कंपनीज, नॉट मेनी, लिमिटेड, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स टू एंश्योर द कंप्लायंसेस. इसमें होता नहीं था, इसमें लिमिटेड है. ठीक है ना. एवरी पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज ओनली एजेंट ऑफ द फर्म. एवरी पार्टनर ऑफ फर्म इज एजेंट फर्म एंड ऑल्सो द अदर पार्टनर. इसमें पार्टनर्स भी होते थे, एजेंट भी होते थे. इसका फायदा है, एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एनहेंसेस फ्रीडम एट वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड ऑल्सो. किसी के पास भी जा सकते हैं. फी द अदर पार्टनर्स ऑफ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्ट एज ए पार्टनर, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्ट एज ए पार्टनर की. तो ये बात इसमें बताया गया है कि मान लो कि ये एक मेरिट्स है हमारा, कि हम लोग कोई भी कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकता है. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कंपनी के बारे में. कंपनी के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा कंपनी के बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं. वो मैं बुक से कराऊंगा डायरेक्ट, मुझे बुक का कंटेंट थोड़ा सा अच्छा लगा इसीलिए. तो हम पढ़ते हैं कंपनी के बारे में. देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कैमरे को. देखिए, कहा जाता है, अ कंपनी फॉर्म अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द फ्लैग बियरर ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस. मतलब कंपनी के जो कोई भी बिजनेस होते हैं, एक फ्लैग बियरर होता है, भाई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं. कंपनी इंडीड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग एन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल मेंबर. कंपनी कहती है खुद की बॉडी होती है, कॉर्पोरेट होती है, काम करती है, और सारे मेंबर से एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है, और वो सारे मेंबर्स में काम करते हैं. इट एग्जिस्ट कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ हैज अ डिस्टिंक्ट नेम, एड्रेस. सबका अलग अलग नाम होता है, सारे चीज एड्रेस मतलब कि अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं. डिस्टिंक्ट नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर. द वर्ड कंपनी लिटरली implies an association of 2 or more person. However, a legal
फैक्ट देयर कैन बी इवन वन पर्सन कंपनी ऑल्सो, एक वन पर्सन कंपनी भी हो सकती है। जैसे इन फैक्ट OPC has been the more recently introduced form of business organization in India by the Companies Act 2013। OPC आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा। It is still emerging status, yes, it being hailed as likely catalyst in releasing the entrepreneurial spirit of India। Recall the word we posted sole proprietorship as the एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए स्मॉल कंपनी। जैसे आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, वैसे उसी प्रकार इसके साथ भी होता है। तो कंपनी डिपेंड करता है किस तरीके से कंपनी हम लोग चलाते हैं। जैसे मैं ये बोलूंगा likely to be corporate them in addition the companies act 2013 incorporation of a small companies is acknowledgement of role of small scale enterprises। small company खोलेंगे तो small scale enterprise चलेगी ही चलेगी। The act also provide for the incorporation of dormant company। They may create future projects or to hold asset or intellectual property and has a significant accounting transaction। जो dormant company होती है वो क्या करती है, प्रॉपर तरीके से काम करती है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखती है। ठीक है ना, ये हमारे कंपनी के बारे में जो डिटेल स्टडी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट है? आगे हम चलते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम डिफ्यूज वर्किंग ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी देयर मैनेजमेंट एंड इलाबरेट सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट फंक्शनिंग एंड रेगुलेट ऑफ कैपिटल मार्केट। जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है, हमें चीजों को ढंग से समझाती है और ढंग से बताती है किस तरीके से हमें काम करना है। ये लोग क्या करते हैं, कंपनी क्या है, कंपनी एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन है जहां पर दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, वही पार्टनरशिप की तरह, पर ये बहुत बड़ी, इसमें काफी सारे लोग होते हैं। ठीक है ना, ये पार्टनरशिप से साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है। तो हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं, कंपनी की थोड़ी डिटेल्स हमने पढ़ ली, हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं फीचर्स में, देखिए पहला फीचर्स क्या है, मैं थोड़ा इसको कैमरे को दोबारा बैक टू नॉर्मल कर देता हूं। ठीक है, मैंने बैक टू नॉर्मल कर दिया कैमरे को। देखिए पहला जो है इसमें फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, पहला क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, पब्लिक कंपनी में सेकंड वाला पब्लिक कंपनी में 7, असेसमेंट करें कंपैरेटिव में, लोअर नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर 2 ईजेस ऑफ फॉर्मेशन, जितने मेंबर कम होंगे जल्दी ईज हो जाएगा। ठीक है ना, अगला मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 में मैक्सिमम 200, इसमें नो लिमिट, नो अपर लिमिट ऑन द मेंबर ऑफ पब्लिक पुट्स ऑन हिज डिस्पोजेबल एनॉर्मस फंड, फंड बहुत सारे, कोई टेंशन की बात है नहीं। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ फंड शेयर, रेस्ट्रिक्शंस है, देयर शेयर्स में भी फ्रीली ट्रेड, स्टॉक एक्सचेंज में फ्रीली ट्रेड होते हैं। लिस्टिंग ऑफ ए शेयर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी एज टू देयर लिक्विडिटी सो दैट इन्वेस्टर में एनकैश देयर स्टेट व्हेनेवर दे नीडेड। सही बात है, जब मर्जी पैसे चाहिए जब मर्जी मिल जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2, इसमें 3, नॉट मच ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, स्मॉलर बोर्ड साइज एड टू द इंटरनल एफिशिएंसी। सही बात है, जितने ज्यादा बोर्ड में मेंबर ज्यादा होंगे उतनी एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। अगला क्या हमारा, प्राइवेट कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंस्टिट्यूटिंग सच कमिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है एज अडल्ट कमेटी, SR कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी एंड द नॉमिनेशन एंड एडमिशन कमेटी, इन सबसे एग्जेम्प्ट है। दिस कमेटी आर टू बी मैंडेटरीली कंस्टिट्यूटेड, इन सबको करना पड़ता है ये सारी चीजें। ठीक है, मोर लिबरल गवर्नमेंट रेजिमाइन ऑफ प्राइवेट कंपनीज एग्जिस्ट बिकॉज कॉमन मैन मनी इज नॉट अ स्टेक इन देयर शेयर कैपिटल, क्योंकि इसमें कॉमन मैन की मनी इन्वॉल्व नहीं होती, इसीलिए। ठीक है ना, इट कैन स्टार्ट बिजनेस अपॉन इनकॉर्पोरेशन, ये बिजनेस स्टार्ट करने से, इनकॉर्पोरेट से LLC स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या कर पाओगे आप लोग, स्टार्ट कर पाओगे, उससे पहले स्टार्ट नहीं कर पाओगे इसमें। ठीक है ना, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन एडिशन, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा, COI। इसमें फ्यूर फॉर्मेलिटीज एड टू द अट्रैक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो कॉर्पोरेशंस ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी, कंपैरिजन में क्या होता है, प्राइवेट में लिमिटेड, हमारा क्या होता है कि लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन होता है, लिमिटेड कंपनीज होती है, तो जब मर्जी वो स्टार्ट कर सकती है, तो बाद में सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन करवा ले, पर इसमें ऐसा नहीं होता। तो हम ये बोल सकते हैं पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर सकते हैं LLP में, फॉर एग्जाम्पल हम उसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है हमारे फ्यूअर का। सो बच्चों, आपका ये सारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने करवा दिया है, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का वो खत्म हो चुका है। तो मैं इसका सेकंड जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीक डालूंगा, तब तक के लिए आप इसको ढंग से देखिए, नोट्स को प्रिपेयर करिए, बड़ी मेहनत लगती है। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना हो सकता है, कि मेरी मेहनत भी सफल है और जिससे मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और वीडियो बना सकूं और ढंग से नोट्स को बना सकूं। तब तक के लिए आप घर में स्टे सेफ रहिए और ऑनलाइन स्टडी ऐसे घर बैठे करते रहिए।